हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम से। और अभी बेटी जस्ट स्कूल गई हुई है, तो फिर घर के काम अभी कुछ नहीं हुए हैं। बस ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है, क्योंकि लंच बॉक्स मैंने रेडी किया था बेटी के लिए। तो फिर इसके बाद मैं सीधे जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक। और दिवाली के बाद काफ़ी टाइम बाद मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू किया है। यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, इनके फ्रेंड का है, वो आने वाले हैं शायद, तो यहाँ अपना कुछ बैग्स वगैरह हमारे घर पर ही रख के गए हैं, तो ये रखा हुआ था। तो इसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं वापस आई, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए सत्तू वाला पानी। एक गिलास तो नॉर्मल वाटर मैंने पी लिया था, और यहाँ पर सत्तू डाल दिए हैं मैंने 2 चम्मच। तो इसको मैं पीऊँगी, थोड़ी देर रख दूँगी मैं, अच्छे से घुल जाएगा ये। और यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स मैंने अपने लिए काट दिया है, बनाना और कुछ एप्पल्स वगैरह काट लिए हैं। और सत्तू का पानी मैंने पी लिया था, तो अब मैं थोड़ी देर बाद ये फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी। तो मॉर्निंग का जो फ्रूट ब्रेक है मेरा हो चुका है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है इतना चीज़ लेने से। और ढेर सारा पानी पी लेती हूँ, और कभी चुकंदर का जूस भी लेती हूँ, लेकिन 1-2 दिन से नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। क्योंकि चुकंदर पीना ना बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, क्योंकि हेल्थ अच्छा, मतलब हेल्थ की देखभाल करनी है, और सब कुछ देखना है। जो मेरा एचपी कम हुआ है तो उसको सही लेवल पर लाना है, तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था ना, टेस्ट बहुत गंदा लगता है। तो बस 2 दिन मैंने छोड़ दिया है, तो नेक्स्ट डे ले लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ अपना डेली रूटीन वाला साफ़ सफाई करने के लिए। और आज मैंने बालकनी को अपने पानी से धो लिया है। और टाइम पोछा लगाती थी, लेकिन पानी से धोने से ना ज़्यादा साफ़ होता है, क्योंकि यहाँ पर धूल वगैरह डस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो डायरेक्ट पानी से वॉश करो ना, ज़्यादा साफ़ हो जाती है बालकनी। पोछा मारने से उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता, नहीं तो पैर में कुछ ना कुछ लग ही जाता है। फिर पैर के तलवे देखो तो काले काले से वो रहते हैं। और देखिए मनी प्लांट में भी मैंने पानी डाल दिया है। और प्लांट्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं इस टाइम पर, बस जो बहुत पुराने थे स्नेक प्लांट वही है, बाकी सब सूख चुका है। इस बार मेरी तुलसी भी थोड़ी सी सूख गई है, पता नहीं क्यों, इसमें कीड़ा सा लग गया था। लास्ट ईयर तो काफ़ी बढ़िया था, तो लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ और मैंने उगाए हैं, लेकिन अभी हुए नहीं है वो, देखो कब तक होते हैं। और इसी तरीके से मैं सारे प्लांट वगैरह हैं जो मैंने अपने अंदर रूम में सारे स्नेक प्लांट रखे हुए हैं, उसमें मैं वाटरिंग कर दूँगी। और काफ़ी दिन से मैंने इसमें वाटर नहीं दिया हुआ था। ज़्यादा वाटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनमें, नहीं तो इनकी जड़ ना सड़ सी जाती है, बस थोड़ा थोड़ा सा। हम बहुत दिन हो गए थे नहीं डाला था, मिट्टी बहुत हार्ड हो गई थी गमले की, तो आज मैंने डाल दिया है फाइनली। तो फिर इतना काम होने के बाद अब शुरू हो जाऊंगी झाड़ू पोछा अंदर का। चारपाई के नीचे से ना डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है, डेली साफ़ करती हूँ मैं चारपाई के नीचे। अंदर घुस घुस कर पूरा साफ़ करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतना डस्ट आता है। और हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, तो हेयर वगैरह ज़्यादा दिखते हैं, इसमें डस्ट भी होता है, हेयर वगैरह भी। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है ना यहाँ का, तभी। तो झाड़ू लगाते हुए पहुंच गई हूँ मैं गैलरी में। अंदर रूम का भी मैंने कर दिया है साफ़। जो सामने वाला रूम है वहाँ बहुत सारे बैग वैग हैं, भी सामान बिखरा हुआ है ना, इसलिए वहाँ अभी शूट नहीं कर रही हूँ। तो बस वहाँ झाड़ू लगा दिया है मैंने, और गैलरी में पहुँच गई हूँ मैं। बस अब थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर दूँगी, और मॉर्निंग का झाड़ू वगैरह मेरा साफ़ हो जाएगा, फिर लगा दूँगी मैं पोछा। तो बस यहाँ से शुरू हो गया है पोछा लगाने का काम। गमलों को उठा उठा कर अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और जब घर पूरा साफ़ हो जाता है ना, तो मन को थोड़ी तसल्ली सी मिल जाती है। तो अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए घर के सारे काम मैं धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ अच्छे से। और कभी कभी मतलब पहले मैं कुछ चीज़ें स्किप कर देती थी, अभी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मतलब खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और फिर भी वीकनेस अभी भी लगी ही रहती है कभी कभी। किसी दिन ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो एकदम सी बॉडी वीक सी हो जाती है, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, बस लेटे रहने का मन करता है बस। इसके बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद अंदर की पूजा पाठ भी मैं पूरा कर लूँगी।
तो इतना काम करने के बाद थोड़ी थकान तो लग ही जाती है सच में, आजकल कुछ ज़्यादा ही लगती है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है ना तभी। इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैंने ये उबले वाले चने खाए और ये पोहा बनाया हुआ था तो थोड़े से पोहा भी ले लिए थे मैंने। और इसके बाद इनके पापा के लिए भी रखा हुआ है और कुछ बासी रोटियां थी। और बासी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसमें विटामिन्स के लिए ना, जिनकी बॉडी में कमज़ोरी है, विटामिन्स की कमी है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अपने लिए मैं आजकल डेली 2 रोटी बासी रख रही हूँ और इसमें मैं घी रख दी हूँ, जो मैं घी बनाई हुई थी ना, तो उसके जो नीचे का बचा होता है ब्राउन ब्राउन सा, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसी के साथ खा रही हूँ। तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो गया है। और ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा यही करती हूँ कि जूस वगैरह फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लूँ, जिससे नहीं तो फिर ज़्यादा खाना खाने से भी ना पेट फुल टाइप लगता है एकदम, और खाना कम और लिक्विड चीज़ें और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेती हूँ। और यहाँ पर दूध को मैंने खाली कर दिया है और इसमें जामुन डाल दिया है और दही जमाने के लिए मैंने रख दिया है। इसके बाद धोने हैं मुझे ढेर सारे बर्तन, ढेर सारे तो नहीं, आज थोड़े से कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पोहा ही बनाया हुआ था तो ज़्यादा नहीं थे। फिर कुछ देर बाद मैंने रेस्ट किया और अब टाइम हो गया है मेरा दूध पीने का। दूध मैं किसी दिन नाइट में ले लेती हूँ, किसी दिन मॉर्निंग में। जिस दिन मॉर्निंग में हल्का फुल्का खाना होता है तो मॉर्निंग में ही मैं दूध ले लेती हूँ, और जिस दिन ज़्यादा भारी हो जाता है मॉर्निंग में खाना तो उस दिन नाइट में ले लेती हूँ। तो 1 गिलास मैं दूध पी लूँगी। देखिए कितना ज़्यादा केयर कर रही हूँ मैं अब इस टाइम पर। बोलते हैं ना, जब तकलीफ़ खुद को होती है ना तब आँखें खुलती हैं, इसलिए पूरा ध्यान दे रही हूँ खाने पीने में, सही टाइम पर काम भी हो जाए और अपना केयर भी हो जाए बिल्कुल। तो इतना कर रही हूँ तब जाके मैं कुछ घर का काम कर पा रही हूँ, नहीं तो फिर इतना नहीं करती तो फिर मैं बिल्कुल लेटे ही रह जाती बेड पर, और घर का काम, घर अस्त व्यस्त सा हो जाता। और सामने पर देखिए कितने सारे बैग दिख रहे होंगे आप लोगों को, इसमें से 2 बैग तो इनके फ्रेंड के हैं, और ये जो साइड में 2 बैग लगे हैं ब्लू और स्काई ब्लू ग्रीन कलर का, ये इनका है, क्योंकि इनका सामान पैकिंग शुरू हो चुका है। तो थोड़ा जो बैग पैक हो गई तो मैंने बोला आगे वाले रूम में रख दो, इससे सही रहता है ना, और कुछ चीज़ें छूटे ना, इसलिए मैंने कहा कि जो भी पैक हो गया आगे आगे रख दो, बाकी जो बचा हुआ है उसको पैक करते रहेंगे। तो बैग इस रूम में ज़्यादा हो गए हैं, बस उनका फ्रेंड आ जाएगा 1-2 दिन में तो वो अपना बैग ले जाएगा ना, फिर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। देखिए एक बैग मैंने यहाँ पर रखा है और एक विंडो के पास में रखा हुआ है। और फिर कार का सामान, कार की सर्विसिंग कराई हुई थी इन्होंने, तो कार में जो भी आइटम्स वगैरह थे सारे ऊपर ले आए थे ये, तो वो भी विंडो के पास में रखे हुए हैं। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान खिसका लूँगी, थोड़ा सा सामान एडजस्ट कर लूँगी ताकि आने जाने में सही रहे, और यहाँ पर बैठ भी सके आराम से। तो यही होता है जी, जब पोस्टिंग आती है ना, सामानों का अस्त व्यस्त सा हो जाता है, सामान कुछ पैक होता है, कुछ बिखरा रहता है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। अभी तो फ़िलहाल यही जा रहे हैं तो उतना नहीं है, जब हम जाएंगे ना तो फिर सारा सामान जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम पर, सामानों की टूट फूट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यही होता है आने जाने में, जब लाइफ एक जगह सेट हो जाए ना तब सही रहता है, और तभी चीज़ें भी रखने का मन करता है। इसलिए मैं जो भी फूटने वाली चीज़ें होती हैं ग्लास की, वो ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो तो टूट ही जाते हैं सफ़र में इधर उधर जाने में। किचन के आइटम कम कर दिए हैं बहुत सारे। इस दिवाली मैंने घर की डीक्लटरिंग किया हुआ है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट मैंने सारा फेंक दिया है। कुछ जो डस्ट वाले आते हैं भैया वो उनको दे दिया है। बर्तन थे बहुत सारे, सारे उनको पॉलीथीन में बांध कर उनको दे दिए हैं। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग करना पड़ा हाउस का, इतना ज़्यादा फालतू सामान था ना सच में। अब जाके कुछ हल्का लग रहा है, और जब हम जाएंगे उसके बाद भी बहुत सारा सामान और मैं डीक्लटरिंग करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी तो वैसे दीपावली पर मैंने काफ़ी कम कर दिया है सामान, तो इससे मुझे ये सबक मिला कि सामान ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। फालतू का आइटम ना घर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर थोड़ा खाली खाली सा रहे ना, वही अच्छा लगता है। ज़्यादा भीड़ भड़ाका घर में सामानों का ओवर होना, ये बड़ा बेकार सा लगता है। तो चीज़ों को सोच समझ कर ही लेना चाहिए। इतना आइडिया मुझे अब आ चुका है कि कितना ख़रीदना है, कितनी क्वांटिटी रखनी है सामानों की। कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे, ओवर हो गए थे सब कुछ, और बर्तन भी कुछ ख़राब थे, कुछ सही थे, और कुछ ऐसे बर्तन थे जिनका यूज़ ही नहीं था, तो सब मैंने दे दिए हैं बाहर वालों को। तो फिर
यहाँ पर कपड़े धोकर भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं और कपड़े भी धुल चुके हैं। और अब ये थोड़े से बर्तन थे और इनको भी मैं धो दूँगी। बस गिलास विलास चाय के और थोड़े से वही पोहा वगैरह के बर्तन थे, इनको भी मैं अच्छे से धोकर बर्तन टोकरी में रख दूँगी। और अब थोड़ा सा गैस की मुझे सफाई करनी है और एक पैकेट दूध भी ले आए हैं तो दूध भी गर्म कर दूँगी। तो मॉर्निंग के काम मेरे कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं। बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि फिर ज़्यादा देर बैठ गए तो ना फिर काम करने का मन नहीं करता है, फिर नींद से आने लगती है। इसलिए कोशिश करती हूँ जितना भी एनर्जी लेवल है उसी के अकॉर्डिंग मैं जल्दी से मॉर्निंग के काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर आराम से बैठ जाऊँ एक कप चाय पकड़ कर, वो भी हर्बल वाली टी, वो दूध वाली टी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ काउंटर पार्ट की सफाई अच्छे से और गैस की भी सफाई कर दूँगी। किचन में भी कुछ मेरे फालतू डब्बे वगैरह ज़्यादा थे, उनको भी मैंने कुछ कम कर दिया है। कुछ फ्लावर पॉट्स वगैरह पुराने हो गए थे तो बेकार से लग रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक वाली चीज़ें ज़्यादा घर में जो फ्लावर वगैरह हैं नहीं रखना चाहिए बोलते हैं, अगर वो ख़राब हो गए हैं तो उनको भी मैंने फेंक दिया है। और अब टाइम हो गया है इतना काम करने के बाद लंच बनाने का। ये है पहाड़ी दाल, गहत की दाल है और यहाँ साउथ इंडिया में इसको कुल्थी बोलते हैं और जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में इसको गहत की दाल बोलते हैं। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो अब जैसे कि विंटर सीजन आ रहा है तो हम इसको बना सकते हैं। तो मैं सोच रही थी, बहुत सारे पड़े हैं घर में और गांव से लाते हैं तो गांव में बहुत ज़्यादा होता है ये दाल और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी दाल बनाऊंगी मैं, इसमें थोड़ा सा मैं और दाल भी मिक्स कर लूँगी, इसी की भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अरहर और चने की दाल भी मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए। तो अब यहाँ पर लंच की भी तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग के काम ख़त्म करने के बाद शुरू हो गया है लंच की तैयारी। और गैस को सारा साफ़ करके चूल्हे लगा दिए हैं और यहाँ पर रख दिया है मैंने दाल और साथ में रख दूँगी दूध का मैंने पतीला भी साफ़ कर लिया है, तो दूध गर्म करने के लिए भी मैं रख दूँगी। आजकल मैं ये वाला दूध ला रही हूँ पतंजलि का काऊ मिल्क, और कभी कभी मैं चेंज करते रहती हूँ, कभी अमूल का लाते हैं, तो आजकल पतंजलि का ला रहे हैं, तो मुझे इसका टेस्ट सही लग रहा है तो यही ला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वो वाले रूम का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, तो कुछ इस टाइप से हो रहा है। वहाँ देखिए सामान ना बिखरा पड़ा है, इसको देखकर मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा फाइनली आज मैं इसको सेटअप कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले इनके पापा ने सबसे पहले अपना सारा सामान पैक किया, तो सूटकेस वगैरह सारे आगे रूम में रख दिए। इसके बाद मैंने यहाँ सारा सामान सेट किया, बैग्स क्लोज किए और जो आइटम बिखरे हुए थे उनको बैग के अंदर पैक किए। तो फाइनली ये अच्छे से सेटअप हो चुका है, नहीं तो ये रूम पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बाहर का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कहीं जाना होता है कभी कहीं, तो नहीं मिल पा रहा था। तो आज टाइम था तो इन्होंने अपना सारा सामान पैक किया, फिर मैंने यहाँ सारा सामान भी मैंने यहाँ अच्छे से रीअरेंज कर लिया है। बाकी इसमें सारे मेरे कपड़े भी हैं और ब्लैंकेट वगैरह हैं, मोटे वाले रज़ाई वगैरह सब क्लोज अच्छे से रख दिए हैं, सब बिखरे पड़े थे, क्योंकि जब कहीं जाना होता है पैकिंग करते हैं तो सामान खोलना पड़ता है, सारा बिखर से जाता है, कभी कुछ खोया रहता है कभी कुछ खोया रहता है, कुछ मिलता नहीं है। और कुछ ब्लैंकेट वगैरह निकाले, कुछ बेड शीट वगैरह, बहुत चीज़ें निकाली, तो सब सामान बिखर गया था। तो ये फर्श है ना, जो यहाँ पर बैग ही बैग पड़े हुए थे, तो अब देखो सारा साफ हो गया है। फाइनली मैं यहाँ पर अब पोछा लगा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब सच में घर फैला हुआ ना, इतना गंदा बैड फीलिंग आती है ना, लेकिन क्या करें, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था इनको, और बीच में त्योहार भी पड़ गया था, तो इस वजह से भाग दौड़ ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर बन चुका है लंच, चावल और गहत की दाल रेडी हो गई है, इसके साथ कुछ पापड़ मैंने तल लिए हैं। और मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो फिर मैं अब सबके लिए लंच लगाऊंगी, और गहत की दाल के साथ कुछ पापड़ और थोड़े से सैलेड, टमेटो मैंने काटे हुए हैं, टमाटर, और बस, और दही वगैरह, थोड़ा सा दही ले लेंगे, बस हो गया लंच की थाली रेडी।
और ये अब इवनिंग टाइम है, वैष्णवी को जाना था फील्ड वर्क क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए, तो मैं सोच रही थी उसके लिए थोड़ा सा सोया चंक्स बना लेती हूँ। और ये हेल्दी भी हैं, हाई प्रोटीन, तो कभी कभी ये बना देती हूँ मैं इसको। और बच्चे बहुत चाव से भी खाते हैं। तो इनको मैंने उबालने के बाद अच्छे से निचोड़ लिया था, सारा पानी मैंने इनका श्रिंक कर लिया था। तो अब इनको मैं थोड़े से तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, हल्का सा मसाले वगैरह डाल देंगे, जिसको जितना तीखा पसंद है चटपटा सा, तो हल्का हल्का डाल रही हूँ मैं मसाले, ज़्यादा नहीं। कम ऑयल और कम मसाले में ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको थोड़ी देर, ताकि इसके अंदर जो बचा हुआ पानी है अच्छे से सोख हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है लेडीज़ के लिए भी, और स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये थोड़ा सा टिफ़िन में ले जाएगी अपने लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर खाएगी, और थोड़ा मैं भी खा लूँगी। तो रेडी हो गया है सोया चंक्स। तो इवनिंग टाइम में कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं खाने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया ऑप्शन लगता है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है प्लेट में, और थोड़ा टिफ़िन में डालूँगी, और इसको अच्छे से खा लेंगे अब हम। तो जी, इस ब्लॉग का भी अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।